हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री। मैं आपको रीट के बारे में संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। रीट जो है अब जल्दी से जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है और विज्ञप्ति बता रहे हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक में या पहले सप्ताह में इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। और एग्ज़ाम का बता रहे हैं कि भाई परीक्षा जो है वो फरवरी में कंप्लीट हो जाएगी। फरवरी में इसके अगर पेपर होता है तो अपने पास 3 महीने का समय मिलता है और 3 महीने आपके लिए संस्कृत सीखने के लिए बहुत काफ़ी है। अच्छा समय है। सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में बहुत अच्छा मन लगता है पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के हिसाब से हम देखो अभी यहाँ पर देख रहे हैं रीट में संस्कृत भाषा जो आप फर्स्ट लेवल में भी ले सकते हो। फर्स्ट लेवल में जो एसटीसी वाले जो छात्र होते हैं वो भी संस्कृत रख सकते हैं और सेकंड लेवल में मैथ साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी संस्कृत भाषा ले सकते हैं। एसएस वाले भी ले सकते हैं और जो भी कोई संस्कृत लेना चाहे तो वो रीट में आराम से संस्कृत की तैयारी कर सकता है। फरवरी के हिसाब से भी अगर हम देख करके चलें तो काफ़ी कुछ अच्छा है। मैंने अभी पिछले वीडियो में जो भाग 24 पढ़ाया उसमें आपको लट लकार के बारे में कंप्लीट किया था कि लकारों का ज्ञान किस प्रकार से होता है, अनुवाद हम किस प्रकार से बनाते हैं, छोटे छोटे वाक्य हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको लकारों को पढ़ा रहा हूँ और लकार मैंने आपको शुरू में बताया था लट लकार। अब हम दूसरे लकार के चल रहे हैं। दूसरे लकार में चल रहे हैं लोट लकार। लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक काल। अब इस जो आज्ञार्थक काल है इसमें ऑर्डर से संबंधित वाक्य बनते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहा जाता है। ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कि देखो पट धातु है और पट का अर्थ होता है पढ़ना होता है दोस्तों। तो पट धातु के रूप हम लोट लकार में ही चलाएंगे। अब लोट लकार में हम पट धातु का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से बनता है तो दोस्तों रूप बनता है पठतु, पठताम, पठन्तु। अगला मध्यम पुरुष पट, पठतम और पठत, पठानी, पठाओ, पठामा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका रूप बन जाता है पट धातु का। पट धातु के जो लोट लकार में रूप बन रहे हैं, लोट लकार में किसी भी धातु का रूप अगर आप बनाते हो और किसी भी धातु के रूप को चलाते हो तो लोट लकार की एक खास बात है दोस्तों कि इसमें कहीं पर भी कोई विसर्ग नहीं आता है। इसमें कहीं पर भी कोई विसर्ग नहीं आता है, विसर्ग का इसमें प्रयोग नहीं होता है। चाहे आप किसी भी धातु का प्रयोग करें, चाहे आप उसमें परस्मैपद धातु का प्रयोग करें और चाहे आत्मनेपद धातु का प्रयोग करें, किसी भी धातु का हम लोट लकार में प्रयोग करते हैं तो लोट लकार में कहीं पर भी कोई विसर्ग नहीं आता है। दूसरी बात संक्षिप्त रूप निकालेंगे तो संक्षिप्त रूप निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, अतु, अताम और अंतु। संक्षिप्त रूप मध्यम पुरुष में निकालेंगे तो अ, अतम और अत, इस प्रकार से निकलेगा। और उत्तम पुरुष में निकालेंगे तो आमी, आह और आमान। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप निकलेगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें हम आगे चलते हैं तो लोट लकार आज्ञार्थक काल होता है। आज्ञार्थक जो काल होता है ये वर्तमान काल का ही भेद होता है। किसका होता है दोस्तों, वर्तमान काल का ही ये भेद माना जाता है। तो ऑर्डर से संबंधित इसमें वाक्य बनेंगे, आज्ञा दिखाई देगी। जैसे तुम पाठ पढ़ो, तुम पाठ पढ़ो तो आज्ञा हो रही है। आज्ञा हो रही है तो देखो इस वाक्य को हम बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया कौन सी है। तो क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ने के लिए धातु है पठ और पठ में आज्ञा दिखाई दे रही है, हमें लोट लकार दिखाई दे रहा है तो हम लोट लकार का रूप चलाएंगे। लोट लकार का रूप चलाएंगे तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठान। इस प्रकार से हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब देखो पढ़ना क्रिया है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, तुम। क्रिया को पूरा करने वाला जो कहलाता है वो कर्ता कहलाता है और
कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। तो तुम की संस्कृत क्या होती है दोस्तों? त्वम होती है, तुम। अब यहाँ तुम किसका है? इसको पुरुष चक्र में ले जाएंगे तो तुम जो रूप आता है वो कहाँ आता है? मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है। तो कर्ता जब मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की होगी। तो मध्यम पुरुष का एक वचन में बनता है दोस्तों पठ। तो तुम पठ, तुम पढ़ो। अब देखो पढ़ने में जो अत्यधिक क्रिया होता है उस कारक को कर्म कहते हैं और कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पढ़ने में अत्यधिक क्रिया है पाठ, तो पाठ में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो तुम पाठम पठ, तुम पाठ पढ़ो। इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। इस प्रकार से हम कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं और इसमें ऑर्डर से संबंधित वाक्य बनते हैं। इसमें आज्ञा दिखाई देती है, किसी भी कार्य को करने के लिए आज्ञा दिखाई देती है। दोस्तों आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं, लोट लकार से संबंधित जो वाक्य होते हैं, उसमें मोस्टली अधिकांशतः मध्यम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है और प्रथम पुरुष का और उत्तम पुरुष का प्रयोग कम किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। वैसे प्रयोग किया जाता है जैसे मैं खाना खाऊं, मैं खाना खाऊं। अब दोस्तों देखो इसमें आप लोग कहोगे कि साहब स्वयं को भी आज्ञा मिल रही है, तो हाँ स्वयं को भी आज्ञा मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? स्वयं अपने आप को भी हम आज्ञा दे सकते हैं क्योंकि इसमें प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी प्रयोग है, इसलिए हम लोग इसमें प्रथम पुरुष में और उत्तम पुरुष में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर अगर देखो क्रिया को देखते हैं इस वाक्य में सबसे पहले तो खाद धातु का प्रयोग करेंगे। खाना क्रिया है, खाने के लिए खाद धातु आती है। अब आज्ञा हो रही है तो खाद धातु का हम लोट लकार में प्रयोग करेंगे। लोट लकार में इसके रूप चलेंगे तो पट के समान ही चलेंगे। तो लोट लकार में इसके रूप चलेंगे खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाओ, खादाम। इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो दोस्तों खाना क्रिया है, खाने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। तो अहम का हम जैसे प्रयोग करेंगे तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की होगी। तो उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनता है? पठानी। तो खाद धातु का क्या बनेगा? खादानी। खाद धातु में आनी जोड़ेंगे तो खादानी बनेगा। अहम खादानी यानी कि मैं खाऊं। क्या खाऊं? खाने में प्रिय क्या है? खाना। खाने को संस्कृत में क्या कहते हैं? भोजन। तो भोजनम, भोजने, भोजनानी, नपुंसकलिंग में फल के समान रूप चलते हैं भोजन के। तो अहम भोजनम खादानी, मैं भोजन खाऊं। अब देखिए एक छोटा सा अंतर है, यही वाक्य खादानी की जगह अगर खादामी हो जाए, मैं हो जाए, तो फिर ये लट लकार का रूप हो जाता है। अभी यहाँ पर ये लोट लकार का रूप है। नी और नी सिर्फ इतना सा ही फर्क आ रहा है, तो इस फर्कों को अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पाठ्यक्रम सही चलेगा और हमारा पेपर जो है बहुत ही अच्छा होगा। पेपर में छोटी छोटी बातें ही पूछते हैं और वहीं पर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होने से ये चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं। शुद्ध अशुद्ध के जो वाक्य आते हैं उनमें भी इन्हीं में से पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अहम भोजनम और यहाँ खादानी आ रहा है तो इसकी जगह खादती आ जाए या कोई बात आ जाए तो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही होती है। यानी कि कर्ता को हम बदल नहीं सकते लेकिन क्रिया को हम बदल सकते हैं। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको लोट लकार बताया। लोट लकार में एक तरीके के वाक्य और बताता हूँ जिनको कि हम लोग कहते हैं कर्ता से रहित वाक्य। तो कर्ता से रहित वाक्य किस प्रकार से बनते हैं उसको देखो वाक्य है देखो और जाओ, देखो और जाओ, ये वाक्य है। अब दोस्तों इसमें देखो कर्ता नहीं, इसमें कर्ता नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाक्य में कर्ता हो या ना हो लेकिन क्रिया का होना आवश्यक है। वाक्य में अगर क्रिया होती है तो वो वाक्य माना जाता है। अब देखो इसमें दो वाक्य हैं, एक तो देखो और जाओ, ये दोनों क्रियावाचक पद दिए हुए हैं। ना इसमें कर्ता दिया हुआ है, ना कर्म दिया हुआ है, ना और कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्रिया पद दिया हुआ होने की वजह से इनको हम वाक्य मानेंगे और ये दोनों अलग अलग वाक्य कहलाएंगे। दोनों अलग अलग वाक्य हैं और जो शब्द है वो जोड़ने का है, जोड़ने वाला शब्द है। तो इसके लिए संस्कृत में क्या आता है? तथा। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए तथा आता है और वो हमेशा बीच में ही लगता है।
और दो शब्दों को जोड़ने के लिए च आता है और वो हमेशा शब्दों के बाद में ही लगता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखो और के लिए क्या आएगा? तथा। अब देखो इसमें कर्ता दिया हुआ नहीं है और आज्ञा दी जा रही है, देखो और जाओ। तो हम आज्ञा किसको देते हैं दोस्तों? अपने से छोटे वाले को हम आज्ञा देते हैं और उसको कहते हैं तू या तुम। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसमें तुम छुपा हुआ है। इस वाक्य में कर्ता के रूप में तुम छुपा हुआ है। अब तुम के लिए तुम संस्कृत में शब्द आता है और तुम किसका आता है? मध्यम पुरुष का एक वचन। मोस्टली हम मध्यम पुरुष के एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। इसमें हम मध्यम पुरुष के बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आप एक बात ध्यान रखना कि कर्ता से रहित जो वाक्य होते हैं उसमें मोस्टली एक वचन का ही प्रयोग होता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में अगर हम बनाएंगे तो देखने के लिए दृश्य धातु है, दृश्य को पश्च आदेश जाता है तो रूप चलेगा पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा? पश्यन्। तथा गच्छ, गम धातु है, गम को गच्छ आदेश जाता है और गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ। मध्यम पुरुष के एक वचन में बनेगा गच्छ। तो पश्य तथा गच्छ। इस प्रकार से दोस्तों हम कर्ता से रहित वाक्य भी बना सकते हैं। और देखो जल लाओ, और वाक्य हम देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। तो जल लाओ, अब देखो इसमें भी आज्ञा है। अब जल लाओ, जल लाने के लिए किसको कहा जाएगा? अपने से छोटे को। हम अपने से बराबर वाले को उसको आज्ञा नहीं दे सकते और अपने से बड़े को आज्ञा नहीं दे सकते। हम अपने से छोटे व्यक्ति को ही आज्ञा दे सकते हैं। तो छोटा व्यक्ति जो हमसे छोटा होगा एज में, उम्र में और ओहदे में अगर हमसे छोटा है तो हम उसको ही आज्ञा दे सकते हैं। और उसको अगर हम आज्ञा देंगे तो उसको हम तू या तुम का से संबोधित करेंगे और तू या तुम से संबोधित करेंगे तो यहाँ हम मध्यम पुरुष मान करके चलेंगे। मैंने आपको कहा कि मध्यम पुरुष एक वचन मानेंगे, मोस्टली यही काम में आता है। तो देखो जल को लाओ, तो जल तो कर्म कारक है, तो जलम यानी कि जल को। नी धातु है, नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, नी धातु का अर्थ होता है ले जाना और उसके रूप बनेंगे नैतु, नैताम, नैन्तु, नै। मध्यम पुरुष के वचन में क्या बनेगा? नै। लेकिन नी धातु का अर्थ करता है ले जाना, ले जाना। लेकिन हमें तो यहाँ लाना अर्थ लेना है, तो नी धातु के साथ में आ उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ होता है लाना। तो हमने नी धातु का रूप बना करके लिखा नैतु, नैताम, नैन्तु, नै। ये रूप बना के लिख लिया नी धातु का और इसमें आगे आ उपसर्ग लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा आना, लाना। सॉरी जल लाओ, सॉरी मैंने यहाँ पर आओ लिख दिया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है। लाओ, जल लाओ तो जलम आने। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने लोट लकार में देखा तो लोट लकार में आज्ञार्थक काल होता है तो ऑर्डर से संबंधित वाक्य बनते हैं। तो दोस्तों ये लोट लकार मेरी तरफ से यहाँ पर कंप्लीट है और कोई भी आपको इसमें कोई समस्या हो, कोई भी बात पूछनी हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे को कांटेक्ट करके डायरेक्ट भी आप इससे में पूछ सकते हैं। रीट की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए दोस्तों ध्यान दें, सतर्क रहो कि भाई कम से कम 3 महीने हमें मिल रहे हैं तो 3 महीने हमें एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। बीच में दीपावली भी आ रही है, शादियां भी आ रही हैं, देव उठनी भी आ रही है, देव उठान भी हो रहे हैं, बहुत सौ के मतलब शादियाँ भी होंगी घरों में या इधर उधर कहीं ना कोई कार्य होगा, कोई उत्सव होगा, तो इसलिए कोई प्रोग्राम होगा तो अपने समय को वेस्ट ना करें और बर्बाद ना करें। अपने टाइम को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कि 3 महीने में ही हमें सारी तैयारी करनी है। संस्कृत में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ही संस्कृत आपको अच्छी तरह से आती है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। और मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि संस्कृत में आप विशेष रूप से गाइड का प्रयोग न करें। गाइड में बहुत ज़्यादा मैटर दिया हुआ होता है, उसमें फर्स्ट ग्रेड PhD लेवल तक का मतलब नेट स्लेट का PhD लेवल तक का सिलेबस दिया हुआ होता है और उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही हाई होता है। हम रीट पढ़ रहे हैं तो रीट में बहुत ही हल्का स्तर आता है। मैं आपको शुरू के वीडियो में भी बता चुका हूँ। अपने को तैयारी करनी है तो तैयारी करनी है तो सिलेक्शन चाहिए तो अपने को 30 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन रीट में संस्कृत में बैठें, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।